तस्वीरों में जो आप ये दो लोग देख रहे हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं और दोनों बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। कपड़ों के पहनावे से ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ही पढ़े लिखे और काफी रिच हैं। लेकिन इन्हीं कपड़ों के पहनावे और हाई क्लास जैसे रहन सहन से इस कपल ने हजारों लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे 35 करोड़ रुपए लूट लिए। ये मामला यूपी के कानपुर का है। यहाँ पर राजीव दुबे और पत्नी रश्मि दुबे ने लोगों को बताया कि उनकी एक कंपनी है रिवाइवल वर्ल्ड नाम की, जहाँ पर ये इजराइल से 25 करोड़ रुपए की मशीन मंगवाने वाले हैं, जो बूढ़े लोगों को जवान कर देगी। मतलब 60 साल के इंसान को 25 साल जैसा बना देगी। ये सुनकर आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन सवाल यही उठता है कि कैसे लोग इनके झांसे में फंस गए। क्यों लोगों को इनके काले कारनामों के बारे में पता नहीं चला? क्यों उन्होंने सिर्फ जवान बनने के लिए इतनी बड़ी रकम देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी उन लोगों से जानते हैं जो इस फ्रॉड पति पत्नी के शिकार हुए। इन्होंने बोला कि हम लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी की मशीन ला रहे हैं जो इजराइल ने ईजाद की है और ये अपने इंडिया में आ रही है और इसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है। इसको अगर हम लोग ले आते हैं तो यहाँ पर जो भी इसको यूज़ करेगा, 60 दिन का सेशन था, उसको लेने के बाद आदमी कम से कम 20 से 30 साल की उम्र कम उसकी हो जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी लुभावनी लगी। हर व्यक्ति चाहता है कि हम जवान रहें, बूढ़े ना हों, बीमार ना पड़ें। हालांकि सब जानता है कि बूढ़ा तो इंसान होगा ही, लेकिन हमने सोचा हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हो जो आदमी जवान रह सकता है। तो इसमें हम लोग काफ़ी आकर्षित हुए। हमने खुद भी पैसा लगाया और हम लोग को ये बताया गया कि ये इतनी बड़ी चीज़ आ रही है कि लोग इसके लिए तरसेंगे, लोगों को नंबर लगाना पड़ेगा, क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, 4-4 साल बाद नंबर आएगा। इतना ज़्यादा इसको हाइपर बना दिया गया कि हम लोग लगा कि कहीं मिस ना हो जाए हमसे ये अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग ने जल्दी जल्दी अपने पैसे जमा कर दिए और जो हमारे रिश्तेदार मिलने वाले थे उनको भी चीज़ बताई कि बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, आप भी अगर चाहो अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना तो आप भी कर सकते हो। उन्होंने भी बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट मतलब थेरेपी के लिए एडवांस दे दिया कि जब मशीन आएगी तो मैं इस थेरेपी को लूँगा। क्या बताते हैं कि एक थेरेपी के कितने रुपए तक चार्ज कर रहे थे और क्या बताया था? एक छोटा सा डेमो पैकेज था उनका जो 6000 रुपये का था, जिसमें बोलते थे 10 ऑक्सीजन बार देंगे, एक दिन आपको एचबॉट के अंदर भेजेंगे, आप उसका अनुभव करेंगे, और एक उन्होंने कहा कि हाइड्रोथेरेपी भी हम आपको देंगे। अगर आप संतुष्ट हो तो फिर आप बड़ा पैकेज ले सकते हैं। तब बड़ा पैकेज था 90,000 रुपये। बोले अभी ये सस्ती है, बाहर विदेशों में ये 5 लाख की थेरेपी है और इंडिया में भी बहुत जल्दी 2 से 2.5 लाख की हो जाएगी। तो हम लोग लगा जो 6000 की चीज़ है 2.5 लाख में हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं कि अभी से इसको बुक करा लेते हैं। तो जो 6000 इन्वेस्ट कर सकते थे, मतलब दे सकते थे, उनसे 6000 लिए, जो 90,000 दे सकते थे उनसे 90,000। इस तरह से हमारे लोगों का, जो हमारे खास लोग थे, करीब 6 लाख रुपये 7 लाख रुपया हमने इनको दे दिया। अब ना हमें थेरेपी मिली ना हमारा पैसा हमको वापस मिला। कितने लोगों को तकरीबन ठगा होगा और कितने लोगों ने पैसे अपने? मुझे अप्रॉक्स जानकारी है लगभग 1000-1200 लोग हैं। इससे ज़्यादा 1200 लोग कम, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम जो हमें जानकारी है उतनी है, क्योंकि हमारे बाद भी काफ़ी लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं। तो उसका पूरा डेटा एकदम तो नहीं मेरे पास, लेकिन काफ़ी हद तक डेटा यही है कि अब 1200 लोग, कोई 20-20 लाख रुपये, कोई 12-12 लाख, कोई 5 लाख रुपये ठगा। सोचिए कितना रुपया हो गया। तो 35 करोड़ के आसपास की इन्होंने ठगी करके। 35 करोड़ के आसपास की। आपका क्या नाम है? रेणु सिंह चंदी। आप ही की कंप्लेंट पे मुकदमा दर्ज हुआ है। कितने रुपए आपके ठगे? मेरे 18.5 लाख रुपए हैं। आपके 18.5 लाख? आपने 18.5 लाख रुपए दे दिए, सोचा नहीं आपने कि ये सोचा एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि अभी अभिषेक ने बताया कि थेरेपी को इतना मतलब हाइप क्रिएट करके बताया गया, और हर बंदा स्वास्थ्य के लिए तो एटलीस्ट अपने पैसे खर्च ही कर सकता है। पैसे की आजकल किसी के पास कमी नहीं है, लेकिन अगर जब स्वास्थ्य की बात आती है तो बंदा लेता ही लेता है। और 6,000 रुपये की चीज़ कल 90,000 रुपये की हो जाएगी, 90,000 वाली चीज़ 2.5 लाख की हो जाएगी। तो जो 90,000 दे सकता था, मैंने उनको भी बोला कि भाई अपने स्वास्थ्य के लिए आप थेरेपी ले लो। मेरे घर में तो कई बुजुर्ग, जैसे मम्मी है, चाची वगैरह है, ताई वगैरह, मामी है, मामा जी हैं, मैंने कईयों की थेरेपी बुक कराई, और आज तक ना तो थेरेपी मैं खुद जाके ले पाई हूँ और ना किसी को दिलवा पाई हूँ। जब पैसा मांगने की बारी आती है, इन्होंने पीछे भी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी पैसा मांगा कि हम उसको बिजनेस को ग्रो करेंगे तो हम आप लोगों को उसमें जो शेयर होगा वो देंगे। ना तो वो शेयर का पैसा दिया, ना हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का पैसा, ना थेरेपी। तो क्या बताया उन्होंने कि कैसे ये मशीन जो है, क्या इस मशीन के अंदर जाना पड़ेगा या बाहर, कैसे जो लोग हैं कि वो जवान दिखने लगेंगे? हाँ, उसमें जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का एक चैम्बर है बाकायदा, जो असली अगर चैम्बर है जो हम लोगों को दिखाया गया। क्या दिखाया था? मैं चाहता हूँ कि एक बार आप एक बार खोल के दिखाएं कि क्या मशीन आपको हमें दिखाई गई थी। देखिए ये मशीन, लेकिन जब हम लोगों को मशीन देखने को मिली तो वो बिल्कुल ही अलग थी, बिल्कुल ही अलग थी। हम लोग मशीन का प्राइस क्या बताया गया?
25 करोड़ रुपए बताया गया इस मशीन का प्राइस। जो मशीन आप लोग को दिखाई वो उन्होंने मशीन कहाँ से क्रिएट करी या कहाँ से? सर उस समय तो हम लोग नहीं समझ पाए कि मशीन बाहर से नहीं आई है, बिकॉज हम और अभिषेक और 2-4 लोग और भी उस समय में थे जो मतलब देख पा रहे थे कि मशीन आई है। तो हम लोग भी पहली ही बार देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे, तो इतनी बड़ी मशीन है, इतने क्रेन से आई है और ये सब आया है तो ठीक है, इट्स गुड इनफ। बट उसमें दौरान जब वो आई 2 अक्टूबर 2022 को आई थी आई थिंक उस दिन, इसलिए हम लोगों को डेट याद है। उसके बाद वो मुझे लगता है 6-7 महीने बंद कमरे में उसमें काम चलता रहा। तो वो अब जब चीज़ें खुली हैं तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि मशीन कानपुर में ही बनी है। यही मशीन बनाई इन्होंने? आप लोगों ने मशीन देखी वो? हाँ मशीन देखी ना, मशीन देखी हम लोगों ने, की मशीन भी देखी है, उसमें जाते हुए लोग भी देखे, जो जिनको हार्म हुआ है उनको भी देखा है, इसी लोग डर गए कि नहीं इसमें तो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। 25 करोड़ की मशीन बताई, क्या लगता है कितने की लागत से मशीन यहाँ? मेरे हिसाब से तो 1.5 से 2 लाख रुपए की भी मशीन नहीं है वो, अगर हम देखने आए मार्केट में बात करने जाएं। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है और आपसे कितने रुपए? मेरा नाम है प्रकाश यादव और मैं भी जब इस मशीन के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मुझे ऐसा लगा कि दुनिया बदलने वाली है और लोगों की ज़िंदगी सहज हो जाएगी। मैंने भी अपने पैसे लगाए, 1.5 लाख रुपए मैंने भी लगाए और मुझे पता नहीं था कि इस तरह की स्थिति होगी। जब वो मशीन देखी तो वो टैंकर का डिब्बा था और उसमें नकली टाइप की कुर्सियाँ लगी हुई थी। हम लोगों ने क्वेश्चन उठाए लेकिन हमें उस समय सही जवाब नहीं मिला। हम समझ भी रहे थे, हमें लगा हो सकता है हम ही नहीं समझ पा रहे हों। धीरे धीरे बातें खुली और लोगों को सर्विस नहीं मिली। और किसी को भी जब इस तरह की चीज़ों की सर्विस नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, वो इधर उधर लोगों से पूछता है, आवाज़ उठाता है और उसके बाद नतीजा आज की तारीख में आज देख लीजिए, ना वो बंदा है, ना वो कोई कंपनी में मिलने वाला है, ना ही कोई जानने वाला है और वो गायब है। तो आप लोग को एहसास कब हुआ कि हाँ आप ठग लिए गए हैं या कोई? हमें तब हुआ जब हमें सर्विस के नाम पर सिर्फ वादे मिले, सर्विस नहीं मिली। हमें थेरेपी आप लोग को कभी नहीं, हम तो रोज़ जाते थे कि एक दिन हमें भी सौभाग्य मिलेगा बैठने का, पर एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि उसके अंदर से पाउडर निकले और एक ब्लास्ट सा हुआ, लोगों के नाक के अंदर पाउडर चला गया। मेरा एक दोस्त था अनुराग वर्मा, उसके पापा के मुंह से मतलब धुआं निकलने लगा मशीन के अंदर? हाँ, मशीन के अंदर बैठ करके। तो वो बीमार हो गए, 3 दिन उनका इलाज चला। पता चला वो फिर आने के लिए मना कर दिए। उनके 1.5 लाख रुपए भी जमा हुए थे और उनके पूरे फैमिली के 1.5 लाख करके तकरीबन 5.5 लाख रुपए जमा हुए थे। सबके कई लोगों के। आप लोग के भी पैसे गए? कितने रुपए गए आप लोग? मेरा करीबन 1 लाख रुपए गया। और जब वो मशीन आई तो हमें थोड़ा सा उसकी जेन्युइनिटी पे शक हुआ, तो हमने उनसे बोला अगर आपने बाहर से मंगाई है, इजराइल से इस मशीन को मंगाया है, तो इसका कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल होगा आपके पास में। तो वो बिल जब हम लोगों ने मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश की तो उन्होंने इसको देने से डिनाई कर दिया। बोले आपको करना है करिए, आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप नहीं करिए। ऐसा कुछ उनका रवैया रहा और मतलब देखने से ऐसा लगता था कि सब कुछ बढ़िया है। और बोले मैं इस पूरी बिल्डिंग का मालिक हूँ और बहुत सारी चीज़ें झूठ झूठ बताया, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास ये है वो है। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे बातें खुली तो पता चला उनके पास कुछ नहीं था। आपका क्या नाम है? आपके कितने रुपए इन्होंने ठगे? मेरा नाम धर्मेंद्र है और मेरे 1.5 लाख रुपए गए और हमारे साथ वालों के भी कई लोगों के पैसे गए हमारे माध्यम से कि भाई थेरेपी है, हम ले रहे हैं तो तुम भी ले लो, तुम भी आपने आगे भी लोगों को बोला कि आप भी? हाँ, कि आप भी ले लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसी चीज़ थी कि हाँ भाई किसी का फ़ायदा हो जाए, तो हर आदमी अपने लोगों का फ़ायदा कराना सोचता है। वही हमने भी किया। और फिर बाद में जब ओपनिंग हुई उस मशीन की तो हमने देखा कि ये लोकल मशीन है, जो हमें दिखा रहे थे वो मशीन नहीं है, ये कोई इजरायली मशीन नहीं है। तभी हम थोड़ा सतर्क हुए। उसके बाद से फिर हम लोगों ने उनसे कन्नी काटना चालू किया और कहा भी कई बार पैसे के लिए, तो बोले यार मशीन सही, आप बैठो तो लाओ, तो अपने लोगों को बैठाओ, तो जब मशीन ओरिजिनल हो तब तो बैठाएं। फिर बाद में ये कांड हो गया कि मुंह में पाउडर चला गया, कहीं कुछ हो गया, तो हमने कहा इससे अच्छा अभी एक ही आदमी के साथ हुआ, फिर कई लोगों के साथ हो सकता है। क्या तगादा कर रहे हैं लोग आपसे, जिनको आप लोगों ने ज्वाइन? बिल्कुल सर, बिल्कुल तगादा तो हो ही रहा है, पैसा तो मांग ही रहे हैं कि पैसा तो मांग ही रहे हैं। आपसे लोग तगादा कर रहे हैं, आपने कई लोगों को लगाया? इसीलिए क्योंकि मेरे घर आके लोग जब मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तब मैंने एफआईआर लिखाने को मजबूर हुई। क्योंकि मैंने ऑफिस जाके कई बार मैंने हाथ पैर जोड़े, बहुत रिक्वेस्ट करी, मतलब बहुत रोई गाई। मेरे घर में बहन की शादी थी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, बट बंदे ने मेरे को 1 रुपया नहीं दिया। जब मेरे घर लोग आके मुझे परेशान करने लगे तब मैंने मजबूरी में ये कदम उठाया। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने कपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इस कपल का कुछ पता नहीं चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।